आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहे सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही टिकटॉक की भारत में वापसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रहे सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कार और बाइक खरीदने वाले लोगों को मिली है बड़ी राहत, अब डीलरशिप पर ही मिल जाएगी आपको आरसी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना के डेंजरस वेरिएंट डेल्टा प्लस के नए मामले इन राज्यों में आए हैं सामने, केंद्र सरकार ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आई सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। कार या बाइक खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत, अब डीलरशिप पर ही मिल जाएगी अब आपको आरसी। दिल्ली में प्राइवेट वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी के लिए आरटीओ ऑफिस से जाने की जरूरत नहीं है। अब जल्द ही वे वाहन डीलरशिप पर ही नए वाहन की आरसी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले ऐसे वाहनों के लिए यह व्यवस्था शुरू की जा चुकी है जो दिल्ली में खरीदे गए हैं लेकिन दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से रजिस्टर हो रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल में ही दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 के तहत स्व पंजीकरण डीलरों को उनके आउटलेट से बेचे जाने वाले नए गैर व्यावसायिक यानी व्यक्तिगत वाहनों का अस्थायी पंजीकरण जारी करने के लिए विशेष पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट करके बताया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन पर हम हमेशा सेवाओं को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में स्व पंजीकरण डीलर और अब अपने आउटलेट से यहाँ पर बेचे जाने वाले नए वाहनों के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी वो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र की ग्राम उजाला योजना से जगमगाएंगे बिहार के 12 जिले, ग्रामीण उपभोक्ताओं को 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार अपने कामों से निचले पायदान के लोगों तक पहुंचने की काबिलियत कर रही। इसी क्रम में बिहार में पटना समेत 12 जिलों के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को एक महीने के अंदर केंद्र सरकार के ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार के सहयोग से जिन जिलों में एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा उसमें पटना, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, मुंगेर और भोजपुर और जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास जिले शामिल है। केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 और 12 वाट के बल्ब यहाँ पर दिए जाएंगे। इनको 3 साल की वारंटी बल्ब की यहाँ पर होगी। वही केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत सभी गाँवों में कैंप लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गाँव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ताओं के घर जाएंगे और उनसे यहाँ पर पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10 रुपए में नए एलईडी बल्ब उन्हें देंगे। सरकार की योजना, इस योजना के तहत यहाँ पर ये बल्ब दिए जाएंगे। वही इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में भोजपुर जिले से यहाँ पर की गई थी। भोजपुर जिले के आरा में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की थी। फिलहाल वहाँ के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं। वहीं भोजपुर में करीब 25 लाख एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब में हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार उठा सकती है कदम। पंजाब के लोगों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। राज्य की कांग्रेस सरकार सभी परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी कर रही है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ये कदम उठाने की तैयारी में है। वह राज्य में महंगी बिजली से कांग्रेस घबराई हुई है। इसी के कारण पार्टी आलाकमान की ओर से कैप्टन को दिए 18 बिंदुओं के कार्यों में मुफ्त बिजली प्रमुख रूप से शामिल है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की अंतर्कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18 पॉइंट का एजेंडा दिया है। इन 18 पॉइंट में सबसे अहम घर को यहाँ पर 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देना भी शामिल है। पंजाब में घरेलू सेक्टर की महंगी बिजली पिछले लंबे समय से एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर शहरी वर्ग में काफी रोष व्यक्त है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब 30 सितंबर तक वैध होंगे वाहनों के सभी दस्तावेज। इस खास वजह से बढ़ाई गई है वैधता। जिस किसी के भी ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों के संबंधित जो दस्तावेज की वैधता अगर खत्म हो रही है तो उनके लिए राहत भरी खबर है। अब वैधता खत्म होने के बाद भी वाहनों के दस्तावेज 30 सितंबर तक मान्य होंगे। वही कोरोना के कारण परिवहन विभाग ने सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई है। ये दस्तावेज 30 जून तक मान्य थे, अब यहाँ पर ये 30 सितंबर तक मान्य होंगे। वही परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के परमिट और पंजीकरण समेत अन्य दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। वहीं आगे उन्होंने बताया है कि इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक शासनादेश यहाँ पर जारी करके जानकारी दी है। उसमें कहा गया है कि फरवरी 2021 को वैधता समाप्त होने वाले दस्तावेजों की वैधता अब 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें बताया गया कि कोरोना कर्फ्यू के कारण सरकार ने
पहले 30 मार्च 2020, फिर 9 जून 2020, फिर 24 अगस्त 2020, फिर 27 दिसंबर 2020 और फिर 26 मार्च 2021 तक शासनादेश जारी कर इन वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया गया था। अब ये वैधता 6ठी बार बढ़ाई गई है। अब वाहन फिटनेस परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से पंजीकरण संबंधित कागजों की जो वैधता है वो 30 सितंबर तक बढ़ाने से अब हर तरह के कागजों की जांच करने वाले अधिकारी वैधता को लेकर 30 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। नए फैसले के बाद आम आदमी को राहत मिलेगी और अपने दस्तावेजों की वैधता बढ़वाने के लिए समय भी आम आदमी को मिल सकेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के बाद अब एमटीएल भी करेगा भारत में 5G की टेस्टिंग। दूरसंचार विभाग ने दी है अनुमति। दूरसंचार विभाग ने सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल को टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में सी डॉट के साथ 5G टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन यहाँ पर कर दिया है। इस बात की जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने यहाँ पर दी। इससे पहले जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मई में ही भारत के चुनिंदा शहरों में 5G टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन यहाँ पर कर दिया गया था। वह आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि डॉट ने यहाँ पर दिल्ली में 5G इंटरनेट परीक्षण के लिए एमटीएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटन यहाँ पर किया है। कंपनी सी डॉट के साथ साझेदारी में परीक्षण यहाँ पर करेगी। वह सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी दिल्ली के नजफगढ़ के इलाके में 5G इंटरनेट परीक्षण का संचालन यहाँ पर करेगी। वही डॉट के अनुसार 5G तकनीकी और 4G इंटरनेट के मुकाबले 10 गुना अधिक डाउनलोड गति और 3 गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता प्रदान करेगी। वर्तमान में परीक्षणों की अवधि 6 महीने में है। यहाँ पर 6 महीने है। इसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की समयावधि भी शामिल है। वही भारती एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में 5G परीक्षण शुरू कर दिया है, जबकि जियो ने दिल्ली, मुंबई, गुजरात और हैदराबाद में 5G परीक्षण के लिए आवेदन यहाँ पर किया है। कंपनी ने इस टेस्टिंग के लिए नोकिया और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के साथ हाथ यहाँ पर मिलाया है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने मार्च में 22 सर्कलों में 57,123 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम अधिग्रहण यहाँ पर किया था। ये ऐसा कदम है जिसे लाइट सर्विस प्रोवाइडर को भविष्य में 5G अपग्रेड करने के लिए सक्षम बनाएगी। वही कंपनी ने 60.8 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज की प्रभावी लागत से 800 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल यहाँ पर किया था। इसके अलावा कंपनी ने हाल में ही बेहतर कनेक्टिविटी और सर्विस के लिए प्रमुख सर्किलों में स्पेक्ट्रम अलॉट यहाँ पर किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो टिकटॉक भारत में वापसी के लिए तैयार, बैन के बावजूद भी मान रहा है सरकार के नए आईटी नियम। टिकटॉक अभी भी भारत में अपनी वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा है। खबरों की माने तो भारत के नए आईटी नियमों के चलते टिकटॉक इंडिया अपनी वापसी को लेकर उम्मीद बांधता नजर आ रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छिपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। ऐसे में टिकटॉक पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ByteDance.inic को भारत में वापसी की उम्मीद अब नजर आ रही है। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स में छिपी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि बाइटेडांस ने जून के महीने की शुरुआत में देश के आईटी मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी और उसमें यह बताया कि भले ही टिकटॉक इंडिया अपना संचालन नहीं कर रहा हो, लेकिन इसके बाद भी वह पहले से जो नए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है उसका पूरा यहाँ पर पालन कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस पत्र को लिखने के बाद अब चीन की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी बाइटेडांस मंत्रालय की ओर से जवाब मिलने की आस में बैठी हुई है। मतलब भारत सरकार के जवाब का इंतजार कर रही है। ये साफ कर दिया है कि इसको लेकर अभी कोई यहाँ पर आधिकारिक जवाब भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं दिया गया है, न ही मंत्रालय ने इसमें कोई यहाँ पर टिप्पणी की है। वही पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प के बाद भारत ने चाइना के 250 ऐपों को प्रतिबंध कर दिया था। इनमें ज़्यादातर चीनी ऐप थी। चीनी जो मूल के थे ऐप, वो ऐप बंद कर दिए गए। टिकटॉक भी इसमें शामिल था। सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता और भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। भारत सरकार ने पहले सिर्फ 59 ऐप बैन किए थे, फिर दूसरी सूची जारी की जिसमें टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर 250 ऐप चाइना के भारत सरकार ने बैन किए थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एलपीजी गैस सिलेंडर पर बम्पर ऑफर 30 जून तक आप सिर्फ 9 रुपये में बुक कर सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर। अगर आप भी गैस सिलेंडर की बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 9 रुपये में गैस सिलेंडर की बुकिंग करने का मौका है। अब आप सिर्फ 9 रुपये यानी 809 रुपये वाला जो गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपये में बुक कर सकते हैं। पेटीएम के इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ आपके पास 5 दिनों का समय बचा है, यानी आप सिर्फ 30 जून तक इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। वही पेटीएम ने इस ऑफर का नाम फर्स्ट टाइम दिया है। इससे आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको सिर्फ 9 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकता है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपये का पेमेंट करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। ये स्क्रैच कार्ड
आपके स्क्रैच कार्ड में आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना होगा। ये 10 रुपये से लेकर 800 रुपये तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपको स्क्रैच कार्ड जो है उसको 7 दिन के अंदर ओपन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद गैस यहाँ पर गैस एजेंसी सिलेंडर बुकिंग करनी होगी। इसके लिए पेटीएम ऐप में शो मोर पर जाकर क्लिक करना होगा, जहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बुक सिलेंडर विकल्प दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ जाकर आपको गैस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको एक प्रोमो कोड लिखना होगा, उसमें फर्स्ट LPG प्रोमो कोड डालना होगा। वही बुकिंग के 24 घंटों के भीतर आपको कैशबैक या स्क्रैच यहाँ पर स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। स्क्रैच कार्ड में जो स्क्रैच कार्ड उसको 7 दिन के भीतर इस्तेमाल आपको करना होगा। वही पेटीएम पहली बार अपने ग्राहकों को ऐसा ऑफर यहाँ पर नहीं दे रहा है, बल्कि इससे पहले पेटीएम ने गैस बुकिंग ऑफर पेश करने या मतलब ऐसे जो ऑफर है वो अगले महीने भी यहाँ पर शुरू किए थे, जिसमें 700 रुपये तक का कैशबैक दे रहा था पेटीएम। अब यहाँ पर 800 रुपये तक के कैशबैक की बात यहाँ पर पेटीएम ने कही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 2 दिन की तेजी के बाद फिर गिरे हैं सोने के दाम। पिछले 2 दिनों से सोने के दामों में उछाल दिखने को मिला था, लेकिन गुरुवार को इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। रुपए की मजबूती के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 93 रुपए की गिरावट के साथ 46,283 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। हालांकि चांदी में तेजी देखने को मिली है। इसकी कीमत में 99 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है और ये 67,789 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जो पिछले कारोबार दिन में यहाँ पर 67,790 रुपए थी। वही HDFC सिक्योरिटी के विशेष विश्लेषक तपन पटेल ने कहा है कि दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में 93 रुपए की गिरावट आई है। इसका कारण MCX यानी न्यूयॉर्क स्थित कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की कीमतों में कमजोरी और रुपए की मजबूती है। वही गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिका के जो डॉलर है उससे 9 पैसा तेजी के साथ 74 रुपए और 18 पैसे प्रति डॉलर यहाँ पर पहुंच गया। भाई सोने के दाम में गिरावट आने से निवेशकों के लिए अच्छा मौका है, साथ ही आभूषण खरीदने वाले लोगों के लिए बेहतर अवसर है। आपको बता दें कि सोने की कीमत बुधवार को 110 रुपये, सोना महंगा होकर 46,300 यहाँ पर 96 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया था। इससे पहले सत्र में सोना 46,286 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने मामूली बढ़त के साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर $1780 प्रति औंस और चांदी सपाट होकर 25.96 डॉलर प्रति औंस चल रही थी। वही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष नवनीत दामन ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिफल और डॉलर में उतराव चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में एक दायरे में यहाँ पर कमजोरी जारी है। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो बिहार, यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में जहां मानसून सक्रिय है वहां झमाझम बारिश हो रही है। वहीं बिहार में 28 जून तक इसी तरह बादल बरसते रहेंगे। वहीं दिल्ली NCR में गर्मी और उमस से लोगों को परेशान कर रखा है। वही मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वासियों को गर्मी की राहत के लिए अब यहां पर एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं 26 और 27 जून को दिल्ली में बारिश की संभावना है। वहीं जिन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है उनमें मौसम विभाग ने कहा है कि उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल शामिल है। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा के कारण अगले 5 दिनों तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उपमहाद्वीप पे पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आज और कल तेज बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में और त्रिपुरा के उच्च इलाकों में आज यहाँ पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं सिक्किम, बिहार और गंगी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गरज चमक के साथ व्यापक बारिश के आसार है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण आंध्र प्रदेश, गोवा और दक्षिण कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में छटपुट बारिश और गरज चमक के साथ यहाँ पर छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा लद्दाख में भी छटपुट साथ बारिश यहाँ पर होगी। हिमपात और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में कुछ इलाकों में छटपुट बारिश व गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले 4-5 दिनों के लिए जिन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। यानी
यहाँ पर अगले 4-5 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जुलाई तक मानसून का इंतजार करना पड़ सकता है। दरिया लगातार चल रहे पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं मानसून को आगे बढ़ने से रोक रही है। इसकी वजह से इन राज्यों में जुलाई तक मानसून का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इस हफ्ते दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 26 जून को कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आज भी कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को दिल्ली में मिल सकती है।